गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी कर ली थी और आज हमारी है एक्सरसाइज 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक परमेय संख्या। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए परमेय संख्या क्या होती है। मैंने बताया भी था कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। P बटे Q को हम परमेय संख्या बोलेंगे। P हमारा क्या है, अंश, और Q हमारा क्या है, हर। ये चीज याद रखना, यानी परमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q या अंश बटे हर। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक परमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यानी आप इतना ही पढ़ो, एक बार पूरा मत पढ़ो। एक परमेय संख्या का अंश उसके हर से, यानी से पहले क्या है वो चीज देख लो आप। यानी से पहले हमारे पास क्या है, हर। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक परमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। तो से पहले जो चीज है उससे हम मान लेंगे। तो माना हर बराबर अक्ष, हमने क्या मान लिया, हर अक्ष मान लिया। तो अंश हमारा क्या हो जाएगा, अंश हमारा हो जाएगा उसके हर से 3 कम है। यानी हर तो हमने अक्ष मान लिया और अक्ष से कितना कम है, 3। यानी अक्ष से कितना कम है, 3। यानी हर हमारा क्या है, अक्ष, और अंश हमारा क्या है, अक्ष माइनस 3। तो परमेय संख्या हमारी क्या होती है आपको पता ही है। परमेय संख्या बराबर अंश बटे हर, और हमारा अंश क्या है वो लिख दो। अंश हमारा है x माइनस का 3 और बटे में x। हमारी परमेय संख्या क्या बन गई, अंश बटे हर। अंश हमारा x माइनस का 3 और बटे में x। अब उससे आगे चलो, यदि अंश और हर में 5-5 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में कितना कितना जोड़ दिया जाए, 5-5 जोड़ दिया जाए, तो उसका मान 3/4 हो जाता है। यानी प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या बोल रहा है कि उसके अंश व हर में, अंश में भी 5 और हर में भी 5 जोड़ दिया जाए, यानी जोड़ दिया तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3/4 प्राप्त होगा। इसको सोल्व करो। x का तो x, माइनस का 3 और प्लस का 5, और प्लस के 5 में से माइनस का 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और नीचे क्या है, x प्लस का 5 और बराबर 3/4। अब यहां से हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम एक्सप्रेशन सोल्व कर चुके हैं। तो हम इसका क्या कर लेंगे, वज्र गुणा। यानी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा करेंगे तो 4 को तो किससे गुणा कर देंगे, x प्लस 2 से, और x प्लस 5 को किससे कर देंगे, 3 से। तो 4 को तो इससे कर दो, x प्लस 2 से, और बराबर x प्लस 5 को किससे कर देंगे, 3 से, यानी x प्लस का 5। अब बोडमास का नियम क्या कहता है कि कोष्टक को खोल दो, और कोष्टक को खोलेंगे तो सबसे पहले 4 को हम x से गुणा करेंगे, उसके बाद 4 को हम 2 से करेंगे, 3 को हम x से करेंगे और 3 को हमें 5 से करेंगे। यानी 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस का, और 4 दूनी 8 बराबर 3 को मैं x से करूंगा तो 3x से, और प्लस का 3 पंजो 15। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम इनका पक्षांतरण कर देंगे। क्या करते हैं, पक्षांतरण। यानी पक्षांतरण करने पर जब पक्षांतरण करेंगे तो बीजीय पद के पास आ जाएगा और अचर पद के पास चला जाएगा। यानी 3x एक बीजीय पद है, 4x भी एक बीजीय पद है, 15 एक अचर पद है, और 8 भी एक अचर पद है। तो 8 आगे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3x इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी 4x माइनस का 3x बराबर, जब ये 8 आगे जाएगा तो किसका होगा,
माइनस का, यानी 15 माइनस का 8। 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x बराबर, और 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7। यानी हमारा x का मान कितना आया 7, और x हमने क्या माना था हर। अतः हर बराबर क्या हो गया हमारा, हर बराबर हो गया 7। तो अंश बराबर क्या होगा, अंश हमारा कितना है, अंश हमारा है x माइनस 3। x हमारा कितना था 7, तो 7 माइनस 3 बराबर 4। तो इनसे परमेय संख्या क्या बनेगी, परमेय संख्या बराबर अंश हमारा कितना है 4, और बटे हर हमारा कितना है 7, यानी ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लो, हमारे पास क्वेश्चन था कि परमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, तो से पहले जो चीज भी उसको मान लेंगे, यदि अंश है तो उसको मान लेंगे, हर है तो उसको मान लेंगे। तो हमारे पास तो क्या है हर, तो हमने मान लिया। देखो माना हर बराबर कितना हो गया x, तो अंश क्या होगा, अंश उसके हर से 3 कम है, और हर हमारा क्या है x, तो x से 3 कम है, तो कम है तो माइनस है, यदि अधिक होता तो जुड़ जाता। तो x माइनस का क्या हो गया 3। तो हमारी परमेय संख्या क्या होती है, हमें पता है अंश बटे हर होती है। अंश हमारा कितना है x माइनस का 3 बटे हर हमारा कितना है x। इससे आगे प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 3/4 हो जाता है। यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने अंश में भी 5 जोड़ दिया और हर में भी 5 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त होता है 3/4 हो जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे, x माइनस का 3 है और प्लस का 5 है, और 5 में से 3 चला जाए तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे नीचे कितना है x प्लस का 5 उतार दिया, और बराबर में 3/4। इससे आगे हम क्या करते हैं वज्र गुणा, और वज्र गुणा करेंगे तो 4 तो किससे गुणा हो जाएगा, x प्लस 2 से ये कर दिया बराबर, x प्लस 5 किससे हो जाएगा 3 से, ये कर दिया। जब कोष्टक खोलेंगे तो 4 को x से गुणा किया, 4 को 2 से किया, 3 को x से किया और 3 को 5 से किया। अब हम इनका क्या कर देंगे पक्षांतन कर देंगे, और पक्षांतन किया तो 3 इस साइड में आया तो माइनस का, ये 8 आगे गया तो माइनस का, और 4x में से 3x गया तो x बचा, और 15 में से 8 गया तो 7 बचा। यानी हर हमारा कितना गया 7। क्यों, क्योंकि हमने हर को माना था x, तो x कितना है 7, तो हर हमारा कितना होगा 7। तो अंश कितना होगा 7 में से 3 कम कर देंगे 4, तो हमारी परमेय संख्या कितनी हो जाएगी 4/7। इससे अगला क्वेश्चन है कि भिन्न 5/13 के अंश और हर में क्या जोड़े कि भिन्न का मान 3/5 हो जाए। अब देखो भिन्न हमें पता ही है क्या होती है अंश बटे हर, परमेय संख्या भी क्या है भिन्न तो होती है, एक ही चीज है। वहां पे इससे पहले वाले में परमेय संख्या दे दिया, यहाँ पे भिन्न दे दिया, यानी बात तो वही है। यानी अंश तो 5 है और हर कितना है 13, कि अंश और हर में क्या जोड़े, यानी इन दोनों में क्या जोड़े कि मान हमें कितना प्राप्त हो 3/5। तो माना ये देखो अंश हर में, यानी अंश हर में जोड़ेंगे बराबर क्या अक्ष। ऐसे भी लिख सकते हो कि माना x जोड़ेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अंश हर में जोड़ेंगे बराबर x। यानी 5/13 क्या जोड़ दिया, यानी अंश में भी कितना जोड़ दिया x, और हर में भी कितना जोड़ दिया x, और बराबर कितना प्राप्त हो गया 3/5। यानी
ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर 3 को किससे कर देंगे, 5 + 8 से कर देंगे। 3 को नहीं, 5 को किससे कर देंगे, 5 + 8 से कर देंगे, और 3 को किससे कर देंगे, 13 + 8 से कर देंगे। अब मोडमास का नियम क्या कहता है कि कोष्टक को खोलो, कोष्टक को खोलेंगे तो 5 को 5 से करेंगे 25 प्लस का प्लस, 5 को x से करेंगे तो 5x बराबर 3 को 13 से करेंगे, 13 × 3 = 39 प्लस 3 को x से करेंगे 3x से कम 3x। यहां से हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर, यानी पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे 3x इस साइड में आएगा तो माइनस का, और 25 आगे जाएगा तो माइनस का, 5x माइनस का, 3x बराबर 39 में से कितना कम कर देंगे, 25, 39 माइनस 25, और 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 39 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 14 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 14 बचा ना, x बराबर, और 14 में किसका भाग दे देंगे, 2 का, यानी कितना निकल के है, 7, x बराबर कितना हो गया, 7, यानी अंश व हर में हम कितना कितना जोड़ देंगे, 7 7 जोड़ देंगे तो 3/5 बराबर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, क्योंकि उसमें दिया कि भिन्न 15/19 के अंश और हर में क्या घटाएं कि भिन्न का मान 5/7 हो जाए, यानी क्या घटाएं, घटाने की बात है तो यहाँ पे माइनस कर देना, उसके बाद वज्र गुणा कर देना, और वज्र गुणा करने के बाद पक्षांतरण कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन के ऊपर मोस्ट लगा लो, 4 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे पिछले कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट है, आगे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है, रमेश ने अपने धन का आधा पत्नी को, यानी जितना धन था ना उसका आधा तो किसको दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, 1/3 अपने पुत्र को, यानी है ना 1/3 धन ना वो अपने पुत्र को दे दिया, और शेष 50,000 रुपए अपनी पुत्री को दे दिया, यानी पुत्री को कितना दिया, 50,000 रुपए दे दिया। तो उसका कुल धन ज्ञात कीजिए, हमें उसका पूरा धन ज्ञात करना है, उसके पास कितने रुपए थे। माना रमेश के पास कुल धन बराबर, हमें नहीं पता कितने रुपए हैं, हम क्या मानेंगे, x रुपए हैं, यानी उसके पास है कितने रुपए हैं, x रुपए हैं, हमने x मान लिया प्रश्नानुसार, अपने धन का आधा पत्नी को, यानी आधा किसको दे दिया, पत्नी को, प्रश्नानुसार पत्नी को धन दिया बराबर कितना, आधा किसका, x का, यानी x/2 रुपए। हमें पता चल गया कि इसने पत्नी को कितना दिया, x/2 रुपए, क्योंकि कुल कितना था, x, ये मानो कुल 100 रुपए था, तो 100 का हम आधा करेंगे तो किसका भाग लेते हैं, 2 का लेते हैं ना, अभी तो कितना निकल के आएगा, 50 निकल के आएगा, तो उसका कुल धन कितना था, x, और x का हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये किसको दे दिया, पत्नी को। आगे 1/3 अपने पुत्र को धन दिया बराबर कितना, 1/3 x/3 रुपए, हम जितने जो है उसका तीसरा हिस्सा दे दिया उसने, x/3 रुपए, और शेष 50,000 रुपए पुत्री को, और पुत्री को कितना दिया उसने, पुत्री को धन दिया बराबर 50,000 रुपए, तो उसका कुल धन ज्ञात कीजिए। अब हमें पता ही है कि कुल धन कितना था,
800 रुपए। एक चीज देखो आप, ये मान लो आपके पास 100 रुपए, कितने रुपए? 100 रुपए। आपके पास 100 रुपए, आपके 3 दोस्त हैं। एक दोस्त को आपने दे दिए 30 रुपए, दूसरे को दे दिया आपने 50 रुपए और तीसरे को दे दिया आपने 20 रुपए। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो आपके पास कितने रुपए थे? 100 बराबर, यानी 30 प्लस 50 प्लस 20, यानी इनके जोड़े में तो कितना होगा? 100 ही तो होगा। आपने 100 को ही तो 3 हिस्सों में बांटा है। तो उसने क्या किया है, उसके पास तो कितना धन था? x रुपए का है, और x को वो कितने हिस्सों में बांट दिया? उसने 3 हिस्सों में बांट दिया, यानी उसके पास तो x रुपए तो था ही, आना x रुपए, x हो गया। उसने कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में, x बटे 2, x बटे 3 और 50,000, यानी उसने 3 हिस्सों में बांट दिया। उसके पास कुल धन कितना था? कितना था ना? ये रहा, उसने बांट दिया। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास परमेय संख्या दी गई हो 2 या 3, उसके बीच प्लस या माइनस, तो हमेशा क्या रहते हैं? लघुत्तम। और लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। ये तो अक्स है बराबर, लघुत्तम कितना आ गया? 6 आ गया। ऊपर कितना है? x गुणा, अब देखो x के नीचे कितना है? 2। हमारा लघुत्तम कितना है? 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, यानी x को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। आगे प्लस का साइन है, x गुणा, x के नीचे कितना है? 3, लघुत्तम कितना है? 6, तो 6 में हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। प्लस 50,000 रुपए, और लघुत्तम कितना है? 6, 50,000 के नीचे कितना है? 1, और 6 में 1 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, यानी 50,000 को किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे, यानी 6 गुणा में, नीचे लिख देता हूं, बटे में 3 दूनी 6। इससे आगे सोल्व कर दो। अक्ष का अक्ष, 3 को अक्ष पे करेंगे तो 3 अक्ष प्लस 2 को अक्ष से करेंगे तो 2 अक्ष प्लस, और 50,000 को 6 से करेंगे तो 5 से 30, और आगे कितने हो गए? 5, यानी 3 लाख। कितने हो गए? 3 लाख। और बटे में कितना है? 6। इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। और जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी, साइड में परमेय संख्या, इस साइड में परमेय संख्या और बीच में बराबर का निशान है, तो क्या कर देंगे? वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर, यदि वज्र गुणा करने से पहले इसको और सोल्व करो तो और भी हो सकता है, परंतु वज्र गुणा कर दो। 6 को तो किससे कर देंगे? x, तो कितना हो जाएगा? 6x, और 1 को पूरी संख्या से करेंगे तो वही रहेगा। अब देखो 3x का 3x रहेगा, 2x का 2x रहेगा, और 3 लाख का 3 लाख रहेगा, यानी 3x का 3x प्लस 2x का 2x और प्लस 3 लाख का 3 लाख। अब 3x और 2x कितने हो जाएंगे? 5x प्लस का कितना आगे? 3 लाख। अब इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे, 5x किस साइड में आ जाएगा? इस साइड में, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। आगे कितना बच गया? 3 लाख, और 6x में से 5x जाएगा तो x बराबर 3 लाख, यानी उसके पास कुल धन कितना था? 3 लाख रुपए। यानी एक बार फिर से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। रमेश के पास कुल धन कितना था? 800 रुपए, हमने x मान लिया। पत्नी को कितना दे दिया? आधा, x बटे 2। पुत्र को कितना दे दिया? 1/3, यानी x बटे 3। और पुत्री को कितना दे दिया? 50,000 रुपए। हमें पता उसके पास कुल धन था x रुपए, और x को कितने हिस्सों में बांट दिया? उसने 3 हिस्सों में, तो x बराबर x बटे 2 प्लस x बटे 3 प्लस का 50,000, और इसके नीचे 1 लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास परमेय संख्या है, बीच में प्लस का निशान है, तो हमने लघुत्तम ले लिया। 3 दूनी 6, हमारा 6 लघुत्तम आ गया। अब यहां से दिया x के नीचे है 2, और 6 में 2 का भाग दिया तो 3, इसलिए 3 से गुणा कर दिया, प्लस का साइन प्लस का साइन। x के नीचे कितना है? 3, लघुत्तम कितना है? 6, और 6 में 3 का भाग देंगे, 2 बार गया, इसलिए 2 से गुणा कर दिया, आगे प्लस का साइन,
यहाँ पे 50,000, 50,000 के नीचे 1 है, लघुत्तम 6 है और 6 में 1 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, इसलिए 50,000 को 6 से गुणा कर दिया। अक्स का तो अक्स उतार दिया, 3x से कम 3x, प्लस का प्लस, 2 को अक्स से किया 2x से, और 6 को 50,000 से किया तो 3 लाख, और बटे में 6। यहाँ से हमने क्या कर दिया, वज्र गुणा, 6 को तो अक्स से कर दिया, 1 को इससे कर दिया। जब किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम की सेम रहेगी, परंतु 6 से x से किया तो 6x हो गया। अब जैसे जोड़ा 3x और 2x, अचर अचर जुड़ गए ना, अचर पद 3 2 5, 5x हो गया, प्लस का प्लस और 3 लाख का 3 लाख। यहाँ से पक्षांतर कर दिया, 5x इस साइड में आया था और 6x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा, x बराबर में 3 लाख रुपए। यानी कुल धन कितना हो गया, लिख सकते हो, आता है कुल धन बराबर 3 लाख। अब बता सकते हो ना पुत्र को कितना दिया, बताओ, क्योंकि उसके पास कुल धन कितना था, 3 लाख का, तो पुत्र को कितना दे दिया। यदि अलग अलग लिखो तो लिख भी सकते हो नीचे, यानी पत्नी को धन दिया बराबर, उसके पास कितना है, 3 लाख है ना, और 3 लाख में हमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 1,50,000 रुपए। यानी अपनी पत्नी को कितना रुपए दे दिया उसने, 1,50,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्र को कितना दिया, 1/3 ना, इन 3 लाख में ना, अब 3 का भाग दे देना। जब 3 लाख में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। इन्हें अपने पुत्र को कितना दे दिया उसने, 1 लाख रुपए दे दिए, और शेष 50,000 रुपए अपनी पुत्री को दिया। यानी 1.5 लाख और 1 लाख 2.5 लाख, और 2.5 लाख में 50,000 जोड़ेंगे तो 3 लाख। इससे अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगुने से 48 अधिक है तो संख्याएं बताइए। देखो, यदि किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगुने से कितना है, अधिक है 48, तो संख्या बताइए। तो माना संख्या बराबर x, माना वो संख्या क्या है, बराबर x। तो 5 गुना क्या होगा, यानी x का 5 गुना क्या होगा, ये देखो संख्या का 5 गुना, का मतलब गुना मतलब संख्या क्या है, x, तो x का 5 गुना, 5 गुना कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। दुगुना, दुगुना कितना होगा, 2x हो जाएगा। प्रश्नानुसार संख्या का 5 गुना, संख्या का 5 गुना उसके दुगुने से 48 अधिक है, यानी उसका जो 2 गुना है ना, यानी 2 गुने से कितना अधिक है, 5 गुना 48 अधिक है। यानी 5x है ना, देखो 5 गुना, यानी 5 गुना क्या हो गया, 5x, उसके दुगुने से 48 अधिक है, यानी दुगुने से 48 अधिक है। कौन है, दुगुने से कौन है, 5x है, तो ये कितना गया, 48 अधिक हो गया। यानी उसका 5 गुना है ना, वो दुगुने से कितना अधिक है, 48 है। यदि इस साइड लिखते तो माइनस का होता है। अब यहां से क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने ये 2x इस साइड में आएगा, 5x माइनस का 2x बराबर में कितना, 48, और 5x में से 2x जाएगा तो 3x बराबर का 48। यहां से मैं x का मान ज्ञात करूंगा, तो 48 में 3 का भाग दे देंगे तो 16, 16 3 48 ना, x बराबर x। यानी फिर से देख लो, किसी संख्या का 5 गुना, यानी 5x हो गया, उसका दुगुना 2x हो गया, से 48 अधिक है। प्रश्न से उसका 5 गुना है ना, वो 2 गुने से कितना अधिक है, 48। यदि कम होता तो माइनस कर देते, यहाँ पे अधिक है, इसका मतलब प्लस हो गया ना, प्लस 48। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, 2x इस साइड में आएगा, 5x में से 2x चला गया तो कितना बचा, 3x, और बराबर कितना, 48। यहाँ से मैं x का मान ज्ञात करूंगा, तो आगे जाएगा तो भाग में आ गया, और 48 में 3 का भाग देंगे तो 16, x बराबर 16। यानी आज हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आप इन 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करना,
3-4 का रट कॉपी में निकालोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छी है, पूरी एक्सरसाइज ही ना अच्छी एक्सरसाइज है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, कभी कभार 6 नंबर का भी पूछ लेता है, तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ओके।